अरे बुआ, मैं क्या बताऊँ, मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही खराब है। हर टाइम मुझे ताने दिया करते हैं मेरे मायके के कि तेरे माँ बाप ने मुझे कुछ सिखाया नहीं है लग रहा, इसीलिए तू ऐसे ही है, तुझे कुछ काम वाम नहीं आता है। अरे बुआ, अब आप ही बताओ, मैं ससुराल छोड़ के ना आती तो करती ही क्या। और मेरी सास तो कितनी तेज है, दिन भर मुझे ताने दे दे के मैं तो सुनते सुनते थक गई, इसलिए मैं ससुराल छोड़ के चली आई। और मेरा पति तो मेरा साथ ही नहीं देता है, हमेशा अपनी माँ का ही साथ देता है, उसी के कहने पे चलता है। अरे पिंकी, तू तो ससुराल छोड़ के यहाँ चली आई है, वो तो मैं भी जानती हूँ। लेकिन तू कब तक मायके बैठी रहेगी और तेरे सास ससुर कब तक तेरे साथ रहेंगे? आखिरकार तुझे पूरी जिंदगी अपने पति के साथ ही चलानी है। और क्या तू पूरी जिंदगी अकेले ही काटेगी क्या? हाँ हाँ बुआ, आप एकदम सही कह रही हो, लेकिन मेरा पति मेरी सुनता ही कहाँ है। हर टाइम बस अपने माँ के आगे पीछे ही घूमा करता है, उसी के इशारों पे चलता है। अगर मेरी ही मानता तो मैं अपने मैके ही क्यों आती। और मेरी शादी के अभी कितने ही साल हुए हैं, मुश्किल से 1 साल ही हुए हैं। अरे पिंकी, तू एकदम सही कह रही है। अभी तेरी उम्र ही क्या है? मैं तो कहती हूँ एक बार अपने पति से बात कर ले इस सब विषय पे और जल्दी से अपना रिश्ता सही कर ले। अरे दीदी, आप क्यों मेरी बेटी को भड़काने में लगी हुई हैं? अरे उसके माँ बाप अभी जिंदा है, और आप कौन होती हैं उसके भविष्य के बारे में उसको बताने वाली। आप तो अपना घर बसा नहीं पाई, उसको बताने चली हैं। इतना ही सही होती तो आप अपने ससुराल में रहती, फिर अपने मैके क्यों पड़ी रहती। और रही मेरी बेटी की ससुराल जाने की बात, तो वो हम सोचेंगे मेरी बेटी को ससुराल कब जाना है। अरे उसके ससुराल वाले सही होते तो यहाँ पड़ी होती मेरी बेटी क्या मायके में। अरे मैं आपका जब खर्चा उठा सकती हूँ तो क्या मैं अपनी बेटी का नहीं उठा सकती हूँ क्या। और पिंकी, तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है जो यहाँ बैठ के गप्पे लड़ा रही हो? जा जाके अपनी भाभी का किचन में हाथ बटा ले। और एक बात, यहाँ रहना है तो घर के सारे काम करने पड़ेंगे, यहाँ बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ किसी को नहीं मिलेंगी। हाँ हाँ भाभी, कोई काम हो घर का तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। एक काम करिए, जाइए छत पे कपड़े डालाइए और बाहर से कुछ हरी सब्जियां खरीद लाइए मार्केट से। ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ। अरे बुआ, पता नहीं मम्मी ने आपको किस चीज़ के लिए इतना डांट दिया, आप तो मुझे सही बता रही थी। और मम्मी को पता नहीं किस बात की इतनी गुस्सा है आपसे। अच्छा कोई बात नहीं पिंकी, अरे वो मेरी भाभी है, मैं बहुत अच्छे से उन्हें जानती हूँ। एक काम कर, तू चली जा यहाँ से, नहीं तो अभी तुझे देखेंगे तो और गुस्सा करेंगे। मैं जा रही हूँ, मेरे पास काम बहुत है। अरे बुआ जी, आप कहाँ थी? मैं तो आपको बहुत देर से ढूंढ रही थी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए थे। अरे बेटा, मैं थोड़ा बाजार गई थी सब्जियाँ लेने। अरे प्रिया, मैंने कुछ हरी सब्जियाँ लाई हैं, किचन में रखती हैं। एक काम करना, जब तू सब्जियाँ काटना तो मैं भी कटवा लूंगी, अकेले काम करती है किचन में तो मैं थोड़ा हाथ बटवा लूंगी। अरे बुआ जी, आप फालतू में परेशान होती हो। अरे बुआ, आप क्यों परेशान होती है, मेरे होते हुए आप काम क्यों करेंगी? अब तो पिंकी भी है मेरे साथ हाथ बटाने के लिए। और वैसे भी जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ आप घर का तो काम कराइए करती है। अरे नहीं बहू, तू तो इतनी अच्छी है, मुझे काम ही ना करने दे, लेकिन मैं घर बैठ के करूंगी भी क्या? हाँ हाँ बहू, तूने तो सबका ठेका ले रखा है घर में। और अगर तेरी बुआ काम कर ही रही है तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? वैसे भी बैठे बैठे क्या करेगी तेरी बुआ? वैसे भी तेरी बुआ करती क्या है, घर का सारा काम तो तू और मैं संभाल लेती है, बस बाहर का काम ही तो मैं देती हूँ। कौन सा मैं कोई पहाड़ उठाने की बात बोल देती हूँ इनसे? अरे सासू माँ, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बुआ के लिए इसलिए कह रही थी कि इनकी उम्र हो रही है, ज़्यादा काम करेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, वैसे भी तो इनकी तबीयत खराब रहती है। हाँ हाँ, इसलिए तो बोल रही हूँ थोड़ा बहुत घर का काम किया करे, नहीं तो ऐसे तबीयत ज़्यादा खराब रहेगी तो बिस्तर पे ही पड़ी रहेंगी। अरे प्रभु प्रिया, इतना क्यों परेशान होती है? तेरी सास तो एकदम सही कह रही है। अरे भाभी, मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं सब्जियां ले आई हूँ, और कोई काम बाकी हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ हाँ, एक काम करो, छत पे अचार के डिब्बे रख रखे हैं, बारिश ना हो ध्यान दिए रहना, और जाके शाम तक उसको नीचे उतार लाना। अरे बुआ, आप परेशान क्यों होती हो मेरे होते हुए? माँ के कहने में मत आया करो, मैं सब काम कर लूँगी। एक काम करो, अब थोड़ा आराम कर लो, और चाहे इतना काम करोगी तो तबीयत आपकी और बिगड़ जाएगी, वैसे भी आपकी तबीयत खराब ही रहती है। अरे नहीं बहू, तू तो फालतू में मेरे लिए परेशान हो रही है, वैसे भी अब तो जिंदगी ही काटनी है, तो कम से कम काम करते करते समय बीत जाता है, पता नहीं चलता है। खाली बैठी रहूंगी तो बहुत बोर हो जाऊंगी। अरे बुआ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ बहू प्रिया, बोलो क्या बात है?
अरे बुआ, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, मेरी सास आपसे इतना क्यों चिढ़ती है और इतना घर का काम एक नौकरों की तरीके से करवाती है, सारा घर का काम। अरे नहीं प्रिया, ये तो मेरा भी घर है, ये तो मैं अपनी मर्जी से घर का काम करती हूँ। वैसे ही अब तो मुझे यही रह के अपनी जिंदगी काटनी है। अरे बुआ, मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, ऐसा क्या हो गया था जो आप यहाँ रह रही हो अपना ससुराल छोड़ के? अरे प्रिया बहू, मैं क्या बताऊँ, मैं अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान हो गई थी। हर टाइम मुझे ताने दिया करते थे, मारा करते थे, और मेरा पति मुझे बोला करता था कि जा आपने मैं कैसे दहेज लिया, इतना दहेज देने के बाद भी उनको और दहेज चाहिए था। एक बार मैंने मना कर दिया कि मैं अपने माँ बापू से अब दहेज नहीं मांगूंगी, तो उन्होंने मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं नजर आया, तो मैं अपने मैके चली आई। आखिर प्रिया बहू, मैं करती तो करती क्या, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे अपने मैके आना पड़ा। मैके आने के बाद मेरे माँ बापू तो गुजर गए, फिर मेरी भाभी और भैया, उन्हीं के साथ मुझे रहना पड़ा। अब प्रिया तू ही बता, अगर मैं यहाँ रह के भी घर का काम नहीं करूँगी तो आजकल की दुनिया में कौन किसको पूछ रहा है। कम से कम मुझे एक छत का तो सहारा मिल गया। मैके में जब तक माँ बापू होते हैं तब तक जिंदगी अच्छी होती है, उसके बाद तो मैका मैका नहीं रह जाता। अरे बुआ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे ससुराल से रहने से अच्छा कि मैके में पड़े रहो, वो ज्यादा अच्छा है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, सासू माँ आपसे क्यों चिड़ी चिड़ी रहती हैं? अरे वो तेरी सास चाहती थी कि मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊँ, जैसा तैसा ससुराल हो वहीं रह के अपनी जिंदगी काटूं, बस इसीलिए मुझसे चिड़ी रहती है। अरे बुआ, आप परेशान ना हो, मैं जब तक हूँ तब तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और मेरी सास, उनको भी एक ना एक दिन ये चीज जरूर समझ में आ जाएगा कि वो आपके साथ गलत कर रही है। अरे नहीं प्रिया बेटा, तू तो इतनी अच्छी है कि तुझसे बात करके मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भाभी, चलो किचन में खाना बनवा लेते हैं। अरे तुम लोग यहाँ खड़ी होके कौन सी पंचायत कर रही हो? खाना वाना बना कि नहीं, बस ये पंचायत कर रही हो? और प्रिया बहू, तू क्या यहाँ पंचायत लगाए खड़ी है? अरे दीदी, मैंने आपको कोई काम बताया था छत पे अचार डालने के लिए, डाल दिया कि नहीं? अरे भाभी, मैं जा ही रही हूँ। अरे एक ही काम तो बताया था, कम से कम उसको तो टाइम से कर लेना था। और कौन सा काम आपके पास है? वैसे भी घर में खाली पड़ी बैठी रहती हो, कौन सा मैंने आपको कोई काम बता दिया है? अरे नहीं भाभी, आप गुस्सा मत करो, मैं बस जा ही रही हूँ। हाँ हाँ, गुस्सा दिलाने वाला काम आप करती हो पूरी जिंदगी, तो बस यही काम आपके पास है, और कोई ढंग का काम आपने किया है कि नहीं? अरे माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? बुआ तो बस अभी अभी सारा काम खत्म करके यही बस बैठी ही थी, तब भी आप उनको काम बता रही हो। अरे प्रिया बहू, तू नहीं जानती है, तेरी बुआ एक नंबर की कामचोर है, काम ना करना पड़े इसलिए नाटक बना लेती है कि मेरी तबीयत खराब है, और इनके पास कौन सा काम है घर में। अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? बेचारी बुआ, एक तो उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, ऊपर से सारा घर का यही तो काम करती है, सारा संभाली है बाहर का काम। हम लोग तो बस किचन का ही काम करती है। वैसे में जब से शादी करके मैं इस घर में आई हूँ तब से बुआ को देख रही हूँ, सारा घर का काम संभालती है बेचारी, ऊपर से आप उनको ताने दिया करती हो। सासू माँ, आप ये एकदम अच्छा नहीं कर रही हो। हाँ हाँ माँ, भाभी एकदम सही कह रही है। अरे पिंकी, तू तो एकदम शांत रहे, अपना ससुराल छोड़ के यहाँ पड़ी है, मुझे बता रही है। अरे सासू माँ, मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन एक बात कहती हूँ, आप जितना बुआ से काम कराती हो, बेचारी ये कुछ कहती नहीं हुई। किसी का दिन खराब चल रहा हो तो उसका फायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन आप तो बुआ का फायदा उठा रही हो। और वैसे भी आप एक बात सोचिए, जो आप बुआ के साथ कर रही हो, कल वही मैं अगर पिंकी के साथ करूँगी तो कैसा लगेगा आपको? हाँ हाँ मम्मी, भाभी तो एकदम सही कह रही है, आप बुआ के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती हो। अगर ऐसा ही व्यवहार भाभी मेरे साथ करेंगी तो आपको कितना दुख पहुँचेगा। और वैसे भी बुआ भी तो इस घर की बेटी है, और वो कौन सा खुशी खुशी यहाँ रह रही है, बेचारी अपनी जिंदगी ही तो काट रही है। उनकी जिंदगी में इतना दुख है, वो किसी से कहती नहीं है। लेकिन सासू माँ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि आप बुआ के साथ इतना गलत व्यवहार करोगी, ये आप अच्छा नहीं कर रही हो। बस मैं इतना कहूँगी आपसे कि थोड़ा सा बुआ को समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ बहू, तो एकदम सही बात कह रही है। अरे दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको नहीं समझ पाई, कम से कम आपकी दिक्कत को मुझे समझना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में कम से कम मुझे आपका सहारा बनना चाहिए, और मैं आपको दुख दे दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ बाप के जाने के बाद आप ही तो मेरा सहारा बनी हो, बस आप मुझसे मीठे तो बोल लिया करो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे दीदी, आज से मैं आपको दुखी ही नहीं होने दूंगी, ये सब भाभी की वजह से हुआ है। आज घर में कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग एक साथ हंस बोल रहे हैं।